यस, मेरा सवाल है सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, उसकी अकाउंट की जो टाइप है वो क्या है, पर्सनल या रियल या नॉमिनल। सीजीएसटी इनपुट ये क्या है, ऑप्शंस हैं, पर्सनल है या फिर रियल है या फिर नॉमिनल है। तो इसका जवाब आपने मुझे दे दिया है। आपने कहा कि ये जो अकाउंट है ये पर्सनल है। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स जाता है इसलिए ये पर्सनल है। क्लियर, समझ गए, सही है। अब मेरा दूसरा सवाल है, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपल काउंसिल हमसे लेती है, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स पेड ₹6000 बाय चेक। मैंने चेक इशू कर दिया, मेरे अकाउंट से पैसे गए और टैक्स चला गया। अब इसके लिए मैंने अकाउंट खोल रखा है प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये म्यूनसिपल काउंसिल लेती है और उसके बदले में हमें सर्विसेज देती है। हमारे घर के कूड़े करकट को वो उन्होंने उठाना होता है, सीवरेज है, पानी है, जो फैसिलिटीज़ नगर काउंसिल हमें देती है उसके लिए ये नगर काउंसिल हमसे टैक्स ले रही है। तो ये जो अकाउंट है प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट, इसकी अकाउंट टाइप क्या है, क्या ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है? पर्सनल। ये भी पर्सनल है। ये पर्सनल क्यों हुआ जी? क्योंकि सर ये हम खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो हमारी बिल्डिंग है ना, तो हमारी जिस पे हक होगा वो हम ही पे करेंगे, कोई और तो नहीं करेगा। हाँ आराधना, आप बताओ, ये पर्सनल ही है? जी सर। बच्चों गलत बता रहे हो। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? ये नहीं है कि जो हम पे करते हैं वो सारे पर्सनल हो गए। ये अकाउंट हमारा खर्चा है, हमने टैक्स पे कर दिया, हमें उसके बदले में फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन ये पैसा हमें वापस थोड़ी मिलेगा ना। जैसे हमने किसी को सैलरी दे दी, वो क्या पर्सनल अकाउंट है? नहीं। तो ये भी ऐसे ही है। ये टैक्स हमने दे दिया, ये हमारे खाते में वहाँ जमा नहीं है, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी, हमने सरकार को दे दी है कि सरकार हमें जो फैसिलिटी दे रही है उसके बदले में ये हम अपनी तरफ से सरकार को पेमेंट कर रहे हैं, ये हमें वापस नहीं मिलेगा। तो वापस नहीं मिलेगा इसका मतलब ये खर्चा है, इसको हम खर्चा है तो फिर ये अकाउंट किस टाइप का हुआ? नॉमिनल। अब इसको पर्सनल क्यों कहते हैं? ये खर्चा नहीं है क्या? अगर ये खर्चा हो फिर तो ये भी नॉमिनल होना था। अब सीजीएसटी इनपुट का जो अकाउंट है ये, या एसजीएसटी इनपुट का जो अकाउंट है, दोनों, या एक और अकाउंट आप कभी जरूरत पर आप कभी बनाते हो आईजीएसटी इनपुट, ये खर्चा क्यों नहीं है? बताओ ये खर्चा क्यों नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट और सीजीएसटी इनपुट ये भी टैक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम इसको पर्सनल कहते हैं, ये बात सही है, बट ये पर्सनल क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हो कि ये पर्सनल क्यों हुआ? ये पैसा, ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट ले रही है, तो ये हमारा खर्चा नहीं है। क्यों नहीं खर्चा है? हम अपने कस्टमर से सामान बेचते समय अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देते हैं। और ऐसे ही जो इनपुट है ये टैक्स क्या है? जब हमने सामान परचेज किया, हमने अपने सप्लायर को पेमेंट दी, ये जो सप्लायर के थ्रू पेमेंट है गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। और ये जो टैक्स गवर्नमेंट के पास हमारा पड़ा है ये ऐसे ही है जैसे हमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। अगर बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमारी वहाँ पे संपत्ति पड़ी रहती है, जब चाहे हम उसको ले सकते हैं। ऐसे ही जब हम सामान परचेज करते हैं उसका जो टैक्स हमने पे किया है वो गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स जमा है। जब हम वही सामान आगे बेचते हैं, जब बेचेंगे तो हम अपने कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। जब टैक्स कलेक्ट करेंगे उसमें से जो इनपुट वाला अमाउंट है, आजो उसमें से जो इनपुट वाली अमाउंट है वो हम माइनस करके बाकी हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो सीजीएसटी इनपुट हमारा वैसे ही है
जैसे बैंक में पैसे जमा है वो हमारा क्रेडिट पड़ा है और आउटपुट हमने देने हैं, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देते हैं और जितना आउटपुट हमारे पास बढ़ जाएगा, आउटपुट मान लो 2 लाख है, इनपुट सपोज करो 1,70,000 है, तो 30,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। इसलिए CGST इनपुट और CGST आउटपुट ये हमारा खर्चा नहीं है, हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी सरकार ने लगा रखी है कि अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करो और दो। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये हमने कहीं से कलेक्ट नहीं करना, हम अपनी आमदन में से सरकार को दे रहे हैं, ये हमारा खर्चा है। चलो, हमारा टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक हमारा था GST की रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है।